अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अय्यूब। आप देख रहे हैं अल-फहद इब्न एकेडमी। क्या आप न्यू कमर हैं? अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस के हवाले से। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हवाले से। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। आइए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस क्या है। मैं यहां लिखता हूं पास्ट, उसके बाद आगे लिखता हूं कंटिन्यूअस। पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ, इसी तरह कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी होना। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, जारी होना, कोई भी चीज जारी हो तो हम उसको जो है वो कंटिन्यूअस कहते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने फॉर्मूले की बात की थी और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन को देखा था। तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है डिक्शनरी मीनिंग के लिहाज से मैं बात करता हूँ। पास्ट जो है वो गुजरा हुआ जमाने को कहते हैं। कंटिन्यूअस जारी होना, कोई काम मुसलसल हो रहे हो, उसमें कोई जो है वो स्टॉपनेस या जो है ना उस पर रुकावट नहीं हो, मुसलसल हो रहा हो, तो ऐसे काम के लिए हम कंटिन्यूअस यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का जो है डिक्शनरी मीनिंग ये हो गया कि माजी में, गुजरा हुआ ज़माने में, 2 दिन पहले, 2 साल पहले, 2 सदी पहले हमें जो काम करता था, कर रहा था, अब नहीं कर रहा, कर रहा था, बल्कि एक कंटिन्यूएशन जो है चीज़ पाई जा रही थी, अब नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे प्रेजेंट डेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, सॉरी। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद आईएनजी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जस्ट जो है वो डिफरेंस होगा, एक वाज आएगा, सेकंड जो है वो वर आता है। ये 2 तरह के जो है हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट डेफिनेट में हमने पढ़ा था इज एम आर, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वाज वर। इसी तरह अगर मैं इसकी जो है आइडेंटिफिकेशन की बात करता हूँ, आइडेंटिफिकेशन की बात करता हूं, तो जुमलों के आखिर में आता है रहा था, रहा हूं आता था, वहां पे रही थी या रहे थे वगैरह जो है वो जुमलों के आखिर में आता है। रहा था, रही थे, रहे थे वगैरह। मैं काम कर रहा था, मैं तिलावत कर रहा था, हम सो रहे थे वगैरह वगैरह। तो ऐसे तमाम सिचुएशन के लिए जो है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अगर एग्जाम्पल से बात करूँ तो इससे एग्जाम्पल ये हो सकता है, मैं पॉजिटिव सेंटेंस बनाता हूँ। मैं जैसे बोलूँ बिलाल was sleeping yesterday. बिलाल was sleeping yesterday। इसका मैं नेगेटिव बनाता हूँ, बिलाल was sleeping yesterday। बिलाल गुज़िश्ता दिन सो रहा था। मैं इसकी जो है नेगेटिव बनाता हूँ। नेगेटिव बहुत ही आसान है, was के फौरन बाद में वर्ड नॉट लगा दूंगा। उसके बाद जो है स्लीपिंग अपनी जगह पर है, आईएनजी के साथ, यस्टरडे भी अपनी जगह पर है। इसी तरह मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाऊंगा, तो स्टार्ट में जो है वो वाज ले आऊंगा। वाज कैसे ले आऊंगा? वाज बिलाल स्लीपिंग yesterday, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब टू है तो वही बात है, अगर सब्जेक्ट जो है ही है, शी है, इट है, या कोई जो है वो सिंगल नेम है तो उसके लिए वाज आएगा। और अगर सब्जेक्ट वी है, दे है, यू है, कोई डबल नेम है तो उस सूरत में वर आएगा। तो बहुत ही इजी है, बिल्कुल जो है वो कंटिन्यूअस की तरह है। इसमें भी कोई बात आपको अगर समझ में नहीं आई तो प्लीज़ काइंडली कमेंट बॉक्स में जाके हमसे क्वेश्चन कीजिए। हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एवरी टाइम रेडी है।
तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों से जो है वो लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।